तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो झुंझू है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अंकल बू इस लेडी ने मुझे चेंचों के पास जाने से रोक दिया है। ड्रैगन क्लो बैटल का रिजल्ट मुझ पर ही निर्भर करता है, मैं आज अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाती हूँ या नहीं। बू कहता है, मुझे बताओ उसको छोड़ने का तुम क्या लोगे। वांग तियानशा ने जितना भी तुम्हें दिया है ना, मैं उसका दुगना तुमको ऑफर करूँगा। दिखाते हैं क्या बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूँ तो ये काफ़ी सिंपल है, तुमको बस इतना करना है कि मुझे बताओ कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। दिखाते हैं क्या वो कहता है, क्या तुमको लगता है कि मुझे यानी क्या वो को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं ड्रैगन क्लो बैटल हार जाऊंगा। दिखाते उसकी बात सुन के जो के है वो खड़ी हो जाती है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो देखती है झिंझू की तरफ और फिर बैम बैन करके फायर करती है झिंझू के ऊपर। दिखाते हैं गोलियां साइड में जाके लगती है झिंझू को नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो झिंझू के पास पहुंच जाती है और कहती है, झिंझू अपने अंकल को बताओ क्या होगा अगर वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलेंगे। और फिर इसके बाद हमें क्या को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं कहता। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्ट तेंशा को दिखाया जाता है जिसके पास के का मैसेज आया हुआ रहता है। कहने बताया होता है, मैंने सेटलमेंट कर लिया है, मैं तुमको स्टाफ बाद में भेज दूंगी। इसके अलावा मैंने झुंझू को छोड़ दिया है, वो तुम्हारे पास ही आ रही होगी। बेस्ट ऑफ लक। दिखाया जाता है तेंशा ये पढ़ने के बाद सोच रहा होता है तो झुंझू रास्ते में है इसलिए मुझे जल्दी करना चाहिए। और फिर इसको हमें दिखाते हैं मैं तेंशा के पास आइसक्रीम लेकर पहुंच जाती है और बोल रही होती है, लिटिल जोंग ये तुम्हारे लिए। तेंशा उसको थैंक्स करता है और वो ले लेता है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है तेंशा सोच रहा होता है, मैंने उस किताब से जो कुछ सीखा था फाइनली मैं उसे अप्लाई कर सकता हूँ। और फिर दिखाते हैं वो मेरे से कहने लगता है, अरे तुम्हारा फ्लेवर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका कैसा टेस्ट होगा। और फिर दिखाते हैं तेंशा मेक आइसक्रीम खाने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, ज़रा मुझे टेस्ट करने दो। और फिर इसको तो हमें दिखाते हैं जैसे ही वो मेक आइसक्रीम खाने वाला होता है तभी क्या कहते हैं मेक के डेड आते हैं और उसके मुँह में 2-3 आइसक्रीम ठूस देते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, मेरे पास सभी फ्लेवर्स हैं। दिखाते तेंशा सोचा होता है ये आदमी मुझे इंटरप्ट कर रहा है, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और फिर इसके बाद हमें पावरफुल स्काई ड्रैगन आइस रिक का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं यहाँ पर मैं स्केटिंग कर रही होती है और तेंशा उसको देख के कह रहा होता है, मैं तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, वाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेक डैड को जो कि स्केट नहीं कर पा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, बच्चे मेरी मदद करो। और फिर वो आगे फिसल के गिर जाते हैं धड़ाम करते हुए। और फिर दिखाते तेंशा उनके पास आता है और बोल रहा होता है, सर क्या आप ठीक हो। दिखाते तेंशा के डैड उससे कहते हैं, बच्चे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मुझे बताओ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तेंशा कहता है, सर मुझे किसी को आपको बताने के लिए कहा है कि आपका टाइम अप हो चुका है, उन्हें परेशान मत करो। मैं के डैड कहते हैं, वो लोग उन्होंने कभी मुझसे नज़र नहीं हटाई, रहने भी दो, किसी को लालची नहीं होना चाहिए। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बच्चे मुझे नहीं पता कि तुम वांग तेंशा को कैसे जानते हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ। और फिर तभी यहाँ पे इन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई कह रहा होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। दिखाते हैं वो दोनों ये आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं, अरे ये तो मैं की आवाज़ है। और फिर इसके बाद हमें मैं को दिखाया जाता है जिसको 2 लड़कों ने घेर लिया होता है। दिखाते हैं एक उससे कह रहा होता है, तुम अकेले स्केटिंग क्यों कर रही हो छोटी लड़की। दूसरा कहता है, चलो हम तुम्हारे साथ स्केटिंग करते हैं, हमारे पास भी अमेजिंग स्किल है। और फिर दिखाते हैं उनमें से एक मैं के करीब आ जाता है और कह रहा होता है, हम सिर्फ स्केटिंग में ही अच्छे नहीं है और हम बाकी की चीज़ों में भी अच्छे हैं। और फिर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि उन लोगों से कह रहा होता है, अगर तुम लोग इतने अच्छे हो तो तुम लोग मुझे क्यों नहीं सिखाते। और फिर दिखाते हुए पीछे मुड़ते हुए कह रहे होते हैं, कौन है जो हमें इंटरप्ट कर रहा है। और फिर दिखाया जाता है ये मेरे डैड होते हैं जो कि उनसे कह रहे होते हैं, तुम लोग उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं, मिस्टर क्लोन तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसको मार देते हैं एक जोरदार पंच। और फिर दिखाते हैं दूसरा आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए मेरे डैड को। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं मेरे डैड उसे हाथ से पकड़ते हैं और नीचे पटक देते हैं। और फिर दिखाते हैं वो बंदा डबल से आता है और कह रहा होता है, आज तो तुम मरोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो पकड़ लेता है उसको। और फिर दिखाते हैं मैं उसको क्या कहते हैं उसकी ग्रिप से खुद को आज़ाद करवा लेते हैं और उसके हाथों को मोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके क्या कहते हैं टांगों के बीच में एक लात मारते हैं ज़ोरदार और वो वहीं पकड़ के बैठ जाता है। और फिर दिखा देते हैं सभी ये देखता है और कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अंकल फाइट भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहीं पे पड़े हुए रहते हैं और जो मेरे के डैड है वो उनसे कहते हैं, हमें तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो ना सिर्फ मैं तुमको पीट दूंगा बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी सबक सिखाऊंगा। तुमने सुना। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो मैं है उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है। दिखाते उसके डैड कह रहे होते हैं, अगर तुम मेरी बेटी को फिर से बुली करने की हिम्मत करते हो तो ना सिर्फ मैं तुम्हें मारूंगा तो साथ ही मैं तुम्हारे मम्मी पापा को भी सबक सिखाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं के डैड में से कहते हैं, मैं यंग लेडी क्या तुम ठीक हो, मैंने उन कबाड़ों को तुम्हारे लिए सबक सिखा दिया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरे को मेरे के डैड में उसी के डैड नज़र आ रहे होते हैं, साइड सी बात है, तो वो कह भी देती है डैड। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो मेरे के डैड है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं मेरे के डैड कहते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में तुम लोगों के लिए
लिए एक गिफ्ट तैयार किया गया है और अब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले आते हैं। और फिर इसके बाद हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि अम्यूजमेंट पार्क से थोड़ा बहुत दूर है। एक बंदा कहता है, बॉस जियांग, मिस्टर बो के पास आपके लिए एक मैसेज है। इस कोलैबोरेशन से सभी को बेनिफिट होगा। मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं। दिखाते हैं बॉस जियांग कहता है, तुम लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि मैं क्यानबू का आदमी नहीं हूँ। मुझे तुम लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। जिस वजह से मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ वो वजह यह है कि मैं वांग तेनशा से लड़ना चाहता हूँ। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें अम्यूजमेंट पार्क के स्टाफ लॉन्च का सीन दिखाया जाता है। शायद दिखाते हैं मेका डैड वहाँ पर होते हैं और एक डोर खोलते हैं जिसके अंदर कुछ खिलौने रखे रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं, मैं अब बड़ी हो गई है, मुझे हैरानी होगी कि क्या वो अभी भी इन्हें पसंद करती है। हालांकि मैंने बुनाई पूरी नहीं की है, मुझे डर है कि मैं उसे फिर से नहीं देख पाऊँगा। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगा डैड चलते हुए जा रहे होते हैं और उसके पास से जियांग गुजरता है। दिखाते हैं जियांग मुड़ के उनकी तरफ देखता है और दिखाते हैं उसके बंदे कह रहे होते हैं, बॉस क्या हुआ आपको। दिखाते हैं जियांग कह रहा होता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि वो पर्सन को ज़्यादा ही जाना पहचाना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेगा डैड हैं वो सोच रहे होते हैं, मुझे हैरानी होगी कि ब्रेड चेन जियांग और मैं। और फिर तभी दिखाते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं तो झिंझू तेंशा से चिपकी रहती है और कह रही होती है, ब्रदर जियांग सॉरी मैं लेट हो गई। दिखाते हैं देखे जो मेके डैड है उन्हें तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। दिखाते हैं जो झिंझू है वो तेंशा से चिपकी हुई रहती है और कहती है, ऐसा मत सोचना कि तुम ड्रैगन ग्लो बैटल जीत जाओगे सिर्फ इसलिए कि तुम आ गए हो चेंजोंग। मैं आज तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ हो रही होती है नज़ारा देख के। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो कह रहा होता है, अरे ये क्या कहते हैं जानलेवा औरा किसका है, डेंजर ये तो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मेरे से कह रहा होता है, मैं ज़रा मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैंने इसे यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। और फिर तभी यहाँ पे आ जाते हैं मेका डैड और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, बास्टर्ड। दिखाते हैं मेका डैड भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से तेंशा की तरफ देख रहे होते हैं। दिखाते हैं तेंशा कहता है, क्या मुझे ये सब एक्सप्लेन करने का मौका मिल सकता है। हे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो तेंशा को खींचते हुए ले जाते हैं, नहीं सुनते उसकी और कह रहे होते हैं, तुमने एक जैकपॉट मारा है और मैं तुमको प्राइज़ क्लेम करने के लिए ले जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तेंशा को अपने साथ एक रूम में ले आते हैं और उसको ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं वो अपने विक को नीचे फेंकते हैं और कहते हैं, ब्रैड मुझे परवाह नहीं कि वांग तेंशा और उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, बेहतर होगा कि तुम मेरे से दूर रहो। तुम मेरे बेटे को अपनी मर्जी से बुली और धोखा नहीं दे सकते। और फिर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और कह रहा होता है, जियालिंग हान ये वाकई में तुम हो, काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए ऑफिसर जिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। जियांग कहता है, मैंने तुमको यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी ऑफिसर जिया, एनीमे तुमसे टकराने के लिए बाउंड है। दिखाते हैं जिया अंकल कह रहे होते हैं, अरे तुम कौन हो। दिखाते हैं सुन के जियांग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड उस टाइम पर तुमने और वांग वान ने मेरे साथ जो किया था उसे भूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसे अच्छी तरह से देखो, ये तुम्हारा और वांग वा का थैंक्स है, तो मुझे तुमको इसको चुकाने दो। और फिर दिखाते जियांग अपने पास से नाइफ निकाल कर उनको ऊपर अटैक कर देता है। दिखाते जियांग अंकल उसे बचाते हैं। जियांग सोच रहा होता है, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ, मुझे पता था कि ये डेफिनेटली डॉज कर लेगा। और फिर दिखाते जियांग भागते हुए जाता है और तेंशा के पास जा रहा होता है और तेंशा को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हें अब याद आया। अगर तुम अभी भी याद नहीं कर सकते तो इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे बेटे को स्टेप कर देता हूँ। जियांग अंकल कहते हैं, क्या बेटा, तुमको ये किसने बताया कि ये ब्रेड मेरा बेटा है। दिखाते हैं सुनने के बाद वो बंदा भी काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, तो ये है कौन। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है तेंशा उसे एक हेडबट मारता है। दिखाते हैं जी अंकल तेजी से आगे बढ़ते हैं और तेंशा से कह रहे होते हैं, स्कॉट डाउन ब्रेड। और फिर दिखाते हैं उसकी बाजू के तेंशा नीचे झुक जाता है और वो उसको किक करते हैं। और फिर दिखाते हैं तेंशा खड़ा होकर उसे पंच करता है। दिखाती है देख के जी अंकल कह रहे होते हैं, ओह तुम तो काफ़ी अच्छी फाइट करते हो। दिखाते तेंशा उसे कह रहा होता है, आप भी कुछ बुरे नहीं हो सर। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जियांग कह रहा होता है, तुम दोनों को खुद के ऊपर थोड़ा काबू रखना चाहिए, ये जगह पूरी मेरे बंदों से घिरी हुई है, आज तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही मत करना कि तुमको यहाँ पर कोई रेस्क्यू करने के लिए आएगा। जिया लियांग दिखाते तेंशा कह रहा होता है, ओह मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं और जिंजू को दिखाते हैं बिल्डिंग में कोई रहता है जो कि उन लोगों को देख रहा होता है और ये चेंजोंग रहता है जो कि आसपास के किसी बिल्डिंग में उन लोगों को देख रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं तेंशा चेंजोंग को बताता है एल्डल जिया और बाकी के लोगों पर लोगों के एक ग्रुप ने अटैक कर दिया है। दिखाते हैं सुन के चेंजोंग का भी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बंदों के पीछे पड़े रहते हैं और कह रहे होते हैं, तुरंत उन्हें पकड़ो, उन्हें जाने मत दो। और फिर दिखाते हैं यहाँ पे कोई बंदा रहता है जो कि कह रहा होता है वो क्यानबू के आदमी हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें झिंझू को दिखाया जाता है जो कि मैं से कह रही होती है, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ब्रदर जोंग ने तुमको भी इन्वाइट किया है। और फिर तभी यहाँ पे कोई आता है जो कि झिंझू को आवाज़ देता है। दिखाता है झिंझू मुड़ के देखती है और कह रही होती है, अरे ये तो क्या बीन है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो झिंझू से कहता है,
क्या तुमने उस चीज़ को सेटल कर लिया जो मास्टर ने तुमको करने के लिए कहा था? तुम तो बहुत स्लो हो। झिंझू उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बीन कहता है मैं बस यहीं आसपास कुछ डील कर रहा था, तो क्या तुमको कुछ मदद की ज़रूरत है? अरे ये यंग लेडी ड्रैगन क्लो बीटल की वही वेट होनी चाहिए ना। और फिर दिखाते हैं वो मैं के करीब बढ़ जाता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत क्यूट हो।